नमस्कार दोस्तों, तो हम करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 14 है ये हमारा। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट एंगल्स के बारे में जानेंगे कि वो एक दूसरे के अपोजिट, बराबर और ये सब कैसे होते हैं, है ना। तो देखो, ये एक ड्रॉ किया हुआ एंगल है हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब इनको ये इमेज जैसा अपन को दे रखा है कि ये एल है और ये हमारी एम है और ये है टी है जो ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों जो है पैरेलल है। यानी पैरेलल होने का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो फिर सेम हो जाते हैं उनके, ऐसे अपन मानते हैं। और हमेशा इसको दिमाग में मत बिठाना ऐसे ऐसे ये भी आ गया, इसको यूं करके देखोगे आप तो पता चलेगा ये तो वही है। तो ऐसा अलग अलग आ जाते हैं, कुछ भी आ सकता है। मतलब वो बोल देंगे कि है ना, ये एक ट्रायंगल बना दे, ये इसके ऊपर एक लाइन बना दी कि ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, अब वो निकाल दो। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमें दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो 5 है वो 70 के इक्वल है। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 70 के इक्वल है, तो 5 इक्वल हो जाएगा हमारे 7 के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अच्छे से लिखना, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब देखो, ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों? और ये 70 आपको पता पड़ रहा है क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब ये इसके वर्टिकली अपोजिट है एंगल, जो 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। अब देखो, ये है को इंटीरियर एंगल है ना, और इनका जो सम होता है ना, ये होता है हमेशा 180। तो हम एंगल 5 प्लस एंगल 4 करेंगे तो 180 आ जाएगा, है ना। तो अब एंगल 5 की वैल्यू हमें पहले दी थी 70, और प्लस एंगल 4 करोगे तो 180 आएगा। तो एंगल 4 की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 70 इक्वल आ जाएगा हमारे 110 एंगल 4 की वैल्यू। और अगर ये 110 है तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं, एक फिगर है हमारे पास, ये एक फिगर है, इसमें लिखा हुआ है जो ये वाली लाइन है सी ई, ये पैरेलल है इसके, है ना। ठीक है, और जो अपना बी ए ई है ना, बी ए ई, हमें इसकी और ए सी बी की निकालनी है और ए बी सी की निकालनी है वैल्यू, है ना। तो इस एंगल को हम 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम 4 मान लेते हैं और इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, हमारे को फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब यहाँ पहले लाइन में लिखा था कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, और ये इसकी जो ट्रांसवर्सल हो रही है, तो है ना, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल होते हैं रूल से। जैसे ये जेड बन रहा है ना, ये देखो ऐसे उल्टा जेड बन रहा है, ये इसको टेढ़ा करके देखोगे तो ऐसा बन जाएगा एन जैसा, है ना। तो इसका ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। तो इसकी जो अपना एंगल 3 है उसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें इस वाले के एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसकी वैल्यू 180 से ऊपर होगी, तो अपन मतलब 180 होगी, सॉरी 180 से ऊपर क्या। तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180। ठीक है, एंगल 2 को एंगल 2 लिख दो, एंगल 3 80 डिग्री और एंगल ये 34 इक्वल 180। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, 80 प्लस 34 कर लो, है ना। तो ये 4 आ जाएगा, नहीं 35 है, सॉरी। तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और 8 के बाद 9 10 11, तो आ जाएगा 115। अब देखो, जो क्या है, एंगल 2 प्लस 115 जो है 180 है। अब देखो, अब हमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा 115 को, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस जाएगा वैसे भी। तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू हमारी आ गई 65
इससे माइनस होने के बाद, है ना। तो ये आ गई हमारे इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी, है ना। इसकी वैल्यू क्या है 80, इसकी वैल्यू आ गई 65। अब लास्ट हमसे पूछा इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ इसे पूछना पड़ेगा। चलो मैं रुमाल ले लेता हूँ। अब देखो ये इसे 1 2 हटा दो, इसे ए और बी और एंगल से मान लेंगे। अब ये वाला एंगल निकालना है। एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 होता है। पहले इनसे तो बता देता हूँ, एक ट्राइंगल जो होता है उसका जो सम होता है वो 180 होता है। एक स्ट्रेट लाइन का भी 180 होता है, एक ट्राइंगल का भी 180 होता है। तब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू 80 है, एंगल बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, और जो एंगल सी है उसकी वैल्यू 65 है, तो 180, है ना। तो 80 प्लस 65 कर लो, तो 8 क्या 9 10 11 12 13 14, तो 145, है ना। तो 145 प्लस एंगल बी इक्वल 180, है ना। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 145, ठीक है। अब देखो 180 है, उसमें से माइनस कर दो 145 को, 5 ये 5 हो जाएगा तो 35, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एंगल बी की 35। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।